हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बरहे गुणवान के संगत, ध्यान बरहे तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर।
प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के श्रृंखलाओं में कटिहार जिला अंतर्गत पोठिया मंच क्षेत्र में स्थित प्रशांत योगाश्रम मल्हरिया मंच पर 2 और 3 अप्रैल सन 2026 ईस्वी को आयोजित 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज प्रथम दिवस के अपराह्नकालीन सत्संग सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार इस मल्हरिया मंच पर आयोजित 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत जो 4 सत्रों में प्रवचन होना है, इसमें हम सभी लोग जीवन जीने के साधना सूत्र पर विचार कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने आज प्रथम दिन के प्रातःकालीन सत्संग सत्र में जीवन जीने के साधना सूत्रों के अंतर्गत जीवन में जड़ चेतन के अनुशासन के संबंध में श्रवण किया। परम पूज्य गुरुदेव एक सही जीवन जीने के लिए, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जिस जीवन विज्ञान को प्रस्तुत किया है, उसमें जो जीवन जीने के साधना सूत्र गुरुदेव ने प्रतिपादित किए हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि जीवन में जड़ चेतन का अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन जड़ और चेतन से ही निर्मित है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जीवन का निर्माण ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से हुआ है तथा कथित जड़ और चेतन से निर्मित है। प्रकृति की परंपरा से यह जड़ शरीर निर्मित है और इस जड़ शरीर में ब्रह्म की परंपरा से चेतन आत्मा स्थित है। जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों के संयोग से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जिस विलक्षण शक्ति का नाम है जीव, और इसी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। इसीलिए आपका जीवन जो है ये जड़ और चेतन से निर्मित है, और जो सत्य सिद्धांत होते हैं वो किसी भी कालखंड में कहे जाएं, चाहे सतयुग में कहे जाएं, चाहे त्रेता में कहे जाएं, चाहे द्वापर या कलयुग में कहे जाएं, सत्य सिद्धांत एक ही होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार।
क्या आपका जीवन इस विश्व से बाहर है क्या? जब पूरे विश्व की सृष्टि परमात्मा ने जड़ चेतन मय और गुण दोषमय किया है, विश्व किन्ह करतार, इस विश्व को बनाने वाला जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, परमात्मा है, उन्होंने इस जीवन और सृष्टि को बनाया कैसा है? कहा कि जड़ चेतन गुण दोषमय। इसीलिए सबसे पहले जीवन जीने के सूत्रों में, जीवन जीने के साधना सूत्रों में सबसे पहली जो मुख्य बात है, जो पहला साधना का सूत्र है, वो है जीवन में जड़ चेतन का अनुशासन। ज्ञान हुआ जब शांत हुआ, दो पावों का पद्मासन, त्याग विवेक अभेद हुआ, जड़ चेतन का अनुशासन। गुरुदेव ने शांति वंदना के अंतिम पंक्ति में ये निर्देश किया है, जड़ चेतन के अनुशासन का अभिप्राय आपने समझा। जड़ चेतन के अनुशासन का जीवन जीने के संदर्भ में ये अभिप्राय है कि जो जड़ शरीर है, इसको उपेक्षित ना करना। जब तक आप अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, इसकी सिद्धि नहीं हो जाती है, तब तक प्रत्येक जीव को इस शरीर की आवश्यकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी शरीर की महत्ता को बतलाते हुए, और शरीरों में शरीर, ये मानव का शरीर, ये तो देव दुर्लभ है, सभी लोग जानते हैं। प्रायः आप सत्संग में महात्माओं के मुख से सुनते हैं, बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देवताओं को भी दुर्लभ ये मोक्ष साधन धाम रूप ये मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त है। तो जब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं हो जाती, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब तक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आपको इस शरीर की आवश्यकता होगी। इसको सुरक्षित रखना, इसकी उपेक्षा ना करना। तो ये जड़ शरीर ये सुरक्षित कैसे रहेगा? जड़ वस्तु से। और जड़ वस्तु के रूप में जीवन के हैं तीन निशान, रोटी कपड़ा और मकान। भौतिक जीवन के हैं तीन निशान, रोटी कपड़ा और मकान। तो इस जड़ शरीर का खुराक है जड़ पदार्थ के रूप में रोटी कपड़ा और मकान। इसीलिए हम अपने जीवन में अपने जीवन के भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये तो सब कोई कर रहा है, माने जड़ पदार्थों का उपार्जन तो सब कर रहा है। जड़ शरीर है तो जड़ शरीर की पूर्ति, जड़ शरीर की सुरक्षा जड़ पदार्थों से ही होगी। और जड़ पदार्थ के रूप में रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। गलती कहां पर होती है? अनुशासन भंग कहां पर होता है? जड़ चेतन के अनुशासन में अनुशासन भंग कहां पर होता है? कि व्यक्ति अपने जीवन के भौतिक अस्तित्व को बनाए और बचाए रखने के लिए
जिस जड़ पदार्थ के रूप में रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, इसको व्यवस्थित करने में ही अपने पूरे जीवन को खपा देते हैं। ये है अनुशासन भंग। जबकि जड़ चेतन का अनुशासन होना चाहिए। गुरुदेव आपका ध्यान देखिए कहां पर ले जाना चाह रहे हैं, जड़ चेतन का अनुशासन। तो आपने जड़ चेतन का अनुशासन भंग कर दिया, क्योंकि केवल जड़ पदार्थों का ही आपने जमावड़ा किया, जीवन में व्यवस्था किया आपने। चेतन तत्व के रूप में जो आपके शरीर के अंदर परमात्मा की सत्ता आत्मा है, ईश्वर है, आपने इसके लिए क्या किया? क्योंकि जीवन तो जड़ और चेतन दोनों से निर्मित है। तो आपने जड़ शरीर के लिए इतनी व्यवस्थाएं, रोटी कपड़ा मकान का, जीवन भर तक किया। लेकिन यदि आपने अपने जीवन में इस जीवन का जो मौलिक आधार चेतन तत्व आत्मा है, इस आत्मा के अनुसंधान के लिए, इस आत्मा के साक्षात्कार के लिए आपने यदि कोई अभ्यास नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, तो आपने तो चेतन तत्व के लिए कुछ किया ही नहीं। जीवन के अस्तित्व का जो मूल आधार है चेतन आत्मा, जिसके बिना ये शरीर मुर्दा हो जाता है, जिसके बिना आपके जीवन की अर्थी उठ जाती है, ऐसे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व उस चेतन आत्मा की इतनी घोर उपेक्षा क्यों? समझदार बुद्धिजीवी मनुष्य होते हुए भी। इसीलिए भगवान श्री राम ने फटकार लगाई, अरे दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उसको सिद्ध करने के लिए जिन जिन साधन की आवश्यकता होती है, परमात्मा की कृपा से सुलभ करी पावा। अभी आप दीदी जी से सुन रहे थे, उन दुर्लभतम साधनों को आपने सुलभता से प्राप्त कर लिया है। फिर भी जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। भगवान ने फटकार लगाई है रामचरितमानस में अयोध्यावासी को, उत्तरकांड में। जड़ पदार्थ के लिए चेतन आत्मा की ही इतनी घोर उपेक्षा, मनुष्य होते हुए भी। इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अरे तुम अपने जीवन की देवता, जीवन देवता की ही उपेक्षा कर रहे हो, और चले हो जीवन को सुखी करने के लिए, चले हो जीवन का कल्याण करने के लिए, चले हो जीवन से दुख को मिटाने के लिए। कैसे दुख मिटेगा? जीवन के देवता का करते रहे निरादर, जीवन के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन का जीर्ण चादर। पथ और प्रकाश दो तुम, पथ और प्रकाश दो तुम, चलने की शक्ति पाऊं, गुरुवर मुझे बता दें
किनके शरण में जाऊं, जिनके चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाऊं, मन की व्यथा सुनाऊं। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की ये जीर्ण चादर। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस मंच में हम सभी लोग जीवन देवता की ही आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, क्योंकि इस मंच का मुख्य विषय जीवन ही है। हम जीवन को केंद्र में रख करके ही सब कुछ करते हैं। हम ईश्वर की खोज करते हैं, आत्मा का अनुसंधान करते हैं, हम अपने जीवन में समाज का उपकार करते हैं, लेकिन सबके केंद्र में बैठा हुआ है जीवन का निर्माण। और आप इतना समझदार बुद्धिजीवी प्राणी होकर के भी जीवन देवता का ही निरादर कर रहे हैं। जीवन के अस्तित्व का जो मूल तत्व चेतन आत्मा है, इसकी इतनी घोर उपेक्षा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की उपेक्षा और अनादर करके परोक्ष देवी देवता की पूजा और आराधना करने में लगा हुआ है, दावा है कि उसके जीवन से कभी भी दुख दूर नहीं होगा। जीवन से दुख को मिटाने के लिए, जीवन को सुखी करने के लिए सबसे पहले जीवन देवता की पूजा और आराधना करना सीखें। नास्ति नदात परो मंत्रो नो ही देव स्वात्मनः परः, न आत्मानुसंधान परा पूजा। उपनिषद कहता है कि नाद से बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं है। जो मूल नाद है प्रणव अथवा ओम, इससे बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं है। नास्ति नादात परो मंत्रो नो ही देव स्वात्मनः परः, अपने अंतर आत्मा के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। स्वात्मनः परः, अपनी आत्मा से बढ़कर के दूसरा कोई देवता नहीं है। आपका अस्तित्व है तो सबका अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है तो सबके अस्तित्व की अनुभूति और खोज है। इफ विल बी नॉट वेयर इज गॉड, अगर मैं नहीं तो फिर भगवान भी कहां। आप ही नहीं होंगे, आपका जीवन ही नहीं होगा तो ईश्वर को खोजेगा कौन। सत्य को जानेगा कौन। इसलिए सर्वप्रथम अपने जीवन देवता को आदर करना सीखें, और उस जीवन देवता का जो मूल रूप है, मूल स्वरूप है, वो चेतनात्मा। और सुबह में हम बता करके आए हैं, परमात्मा ही आपके शरीर के भीतर आत्मा बन करके बैठा हुआ है। यदि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है, तो आपके शरीर में भी है, और उसी परमात्मा की सत्ता को, ब्रह्म की सत्ता को इस शरीर के भीतर हम आत्मा बोलते हैं। आत्मदेव की पूजा करना सीखें, यही ईश्वर की पूजा है। आत्मानुसंधान करना आप सीखें। उपनिषद कहता है आत्मानुसंधानम परम पूजा, परा पूजा। आत्मानुसंधान से बढ़कर के दूसरी कोई भी पूजा नहीं है। और जितने भी आप पूजा कर रहे हैं, उस पूजा का एक ही लक्ष्य है, अपनी आत्मा तक पहुंचना। तो जो आपके जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा है, मूल स्वरूप है, उस चेतन आत्मा की जो उपेक्षा कर देता है, उसकी खोज खबर नहीं लेता, उसकी व्यवस्था नहीं करता,
ये है जड़ चेतन का अनुशासन भंग करना। वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, जीवन से दुखों को मिटा नहीं सकता। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपने जीवन में जीवन को सही ढंग से जीने के लिए, जीवन से दुख को मिटाने के लिए, जीवन को सुखी करने के लिए और जीवन को पूर्णता की यात्रा तक ले जाने के लिए, पूर्णता तक ले जाने के लिए सर्वप्रथम जीवन जीने के साधना सूत्रों में सबसे पहली चीज है कि जीवन के जड़ चेतन के अनुशासन को समझो और इसका पालन करो। जो चेतन तत्व है आत्मा, ये रोटी कपड़ा मकान से संतुष्ट नहीं होगा। सुबह बता करके आया, ये चेतन से ही संतुष्ट होगा। इसलिए बोलते हैं आत्म संतुष्टि। आज सब कुछ प्राप्त करके भी आपको आत्म संतुष्टि क्यों नहीं है? इसीलिए कि चेतन आत्मा का जो खुराक है वो आप देते ही नहीं। आज आप आत्महीनता से ग्रसित क्यों है? क्योंकि आत्मा का प्रकाश आपकी इंद्रियों में प्रकाशित ही नहीं हो पाती, इतना वो निर्बल हो गई है। आत्मा की निर्बलता का मतलब ही है कि आत्मा की महानता का अनुभव न हो पाना, आत्म चैतन्य के प्रकाश का आपके भीतर प्रकाशित न हो पाना, उसका ढक जाना, ये आत्म निर्बलता है, ये आत्महीनता है। आत्मनिर्बल और आत्महीन हम इसलिए हैं कि हम आत्मा की खुराक को ही नहीं दे रहे हैं। हमारे अंदर चेतना का विकास जिस चीज से होता है, चेतना का जो केंद्र चेतन आत्मा है, उसका अनुभव और अनुभूति जिस चीज से होती है, हम वो करते ही नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा के हैं 3 खुराक, भजन, सत्संग और ध्यान। जैसे जड़ शरीर के हैं 3 खुराक, रोटी कपड़ा और मकान, वैसे ही चेतन आत्मा के हैं 3 खुराक, भजन, सत्संग और ध्यान। जो अपने जीवन में भजन की व्यवस्था करता है, सत्संग की व्यवस्था करता है, ध्यान की व्यवस्था करता है, अरे आपका मकान बिगड़ जाए, आप इतने चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, लगता है कि मकान की दीवार में दरार नहीं पड़ा, आपके दिल में ही दरार पड़ गया, इतने चिंतित हैं आप। और यदि आपका ध्यान बिगड़ रहा है, आपका सत्संग बिगड़ रहा है, आपका भजन बिगड़ रहा है, तनिक भी आपको इसकी परवाह है क्या? है आप इसके प्रति सजग? नहीं है ना। यह है जड़ चेतन के अनुशासन का भंग होना। पहले आप इसको ठीक करें। यदि आपने इसको ठीक कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जीवन जीने के साधना सूत्रों में जो दूसरी बात मुख्य रूप से बताते हैं, निर्देश करते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में इस जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हो, स्वस्थ जीना चाहते हो, सुखमय जीना चाहते हो और शांति से जीना चाहते हो, उसके लिए पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। जीवन जीने के साधना सूत्र में ये दूसरा मुख्य सूत्र है जड़ चेतन के अनुशासन के बाद। क्योंकि आपका जीवन जो निर्मित है वो प्रकृति के 5 तत्वों से है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। जीवन निर्मित हो जाने के बाद आपका जीवन जो अभी चल रहा है, आपका जीवन जो चलायमान है, किसके सहारे? प्रकृति के 5 तत्वों के सहारे। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये प्रकृति के 5 तत्व हैं
और इस जड़ प्रकृति का जो अधिष्ठान है परम तत्व के रूप में ब्रह्म और परमात्मा की प्रतिष्ठा है। प्रकृति पार प्रभु लेकिन सबके उर्वासी। ईश्वर सर्वभूतानाम हृत देशे तिष्ठति अर्जुन। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित जो यह शरीर है, इसी शरीर के भीतर ईश्वर जीव रूप में विराजमान है, परमात्मा आत्मा के रूप में बैठा है। पिछली जगह मैं बता करके आया हूं आपके जीवन की मूलभूत समस्या क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। तो आपको साधना के ये जो दूसरा मुख्य सूत्र गुरुदेव बता रहे हैं, पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना, इसका महत्व समझ में आ जाएगा। आपके जीवन की समस्या क्या है व्यवहारिक धरातल पर देखें तो। और पिछली जगह जब मैं इस पर गहराई से चिंतन किया, बता करके भी आया हूं, भंगा में जो सत्संग हो रहा था 2 दिनों का, 30 और 31 मार्च को, वहां के बाद ही यहां पदार्पण हुआ है। YouTube पर शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम करके चैनल है, वहां पर आप सुन सकते हैं उसको। केवल जीवन की मूलभूत समस्याएं नहीं, व्यवहारिक धरातल पर ही समस्याएं नहीं, यहां तक कि हमें ईश्वर दर्शन करने में जो प्रतिबंध बनता है, रोकता है, इस जीव को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थित होने से जो रोकता है, हम उसको बोलते हैं प्रतिबंध। जो हमारे जीवन में प्रतिबंध के रूप में खड़ा है, वो क्या है? आत्मा तो कहीं गया नहीं है, ईश्वर तो कहीं गया हुआ नहीं है, परमात्मा कहीं गया हुआ नहीं है, वो आपके भीतर ही है ना, फिर उसका दर्शन क्यों नहीं? और यदि परमात्मा सुख सिंधु है और वही सुख सिंधु परमात्मा हमारा अपना ही निज स्वरूप बन करके, आत्मा बन करके बैठा है, तो फिर हम दुखी क्यों? गहरा प्रश्न है ना। वो तो प्राथमिक कक्षा की बातें होती है, जो लोग कहते हैं ना, वो भगवान की खोज में निकल गया कहीं पर। कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, खोज करना है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपनी पदावली में कहा है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में ही खोजना। और यदि अपने भीतर खोजने की कला आपको नहीं आई, तो बाहर खोजते खोजते आदमी मर गया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ और भगवान आज तक नहीं मिला उसको। संत कबीर साहब ने कहा ना मैं देवल ना मैं, कैसे है वो दोहा? कावे कैलाश में, हाँ, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मंदिर, ना कावे कैलाश में। अरे यदि खोजने के लिए आए तो मैं मिलूंगा पल भर की तलाश में, क्योंकि आपका जो निज स्वरूप है ना, वो ही आपके सबसे ज्यादा निकट है। वो तो परमात्मा कहीं गया हुआ नहीं है, आपका स्वरूप बन करके बैठा है, तो फिर उसका दर्शन क्यों नहीं, उसका साक्षात्कार क्यों नहीं? प्रतिबंध है कौन? तो शास्त्र ने बता दिया कि 3 प्रतिबंध है। आपके चित्त में 3 प्रकार का दोष है, और वही त्रिविध दोष जो चित्त का है, वो इस जीव को उस परमात्मा का दर्शन नहीं करने देता, इस जीव को अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थित नहीं होने देता। इसीलिए इसको बोलता है प्रतिबंध, माने जो रोक करके रखता है, मिलने नहीं देता, उसको बोलता है प्रतिबंध। और 3 प्रतिबंध शास्त्र ने बताया।
चित्त के 3 दोष के रूप में, वो है मल, विक्षेप और आवरण। गुरुदेव क्या बताते हैं, पिछली जगह बता करके मैं आया हूं। गुरुदेव की दृष्टि ऐसी है कि जो आप अपने जीवन को व्यवहारिक धरातल पर जीते हैं, वो बातें व्यवहारिक धरातल को भी छूता हुआ हो, और वो चीजें आपको परमार्थ की ओर भी संकेत करता हो, परमार्थ को भी वह उपलक्षित करता हो। परम पूज्य गुरुदेव के सभी सूत्रों का और सभी प्रकार के तत्व दर्शन का ये खूबसूरती है, उनकी ये खासियत है। वे परमार्थ तत्वों का प्रतिपादन करने में जीवन के व्यवहार की उपेक्षा नहीं करते, और जीवन के व्यवहार को बताने में जीवन का जो परमार्थ है उसको वो नहीं छोड़ते। परम पूज्य गुरुदेव का यह विचार दर्शन है। उनके द्वारा दिए गए जो जीवन विज्ञान है, उनका जो तत्व विचार दर्शन है, उनकी ये खूबसूरती है। और यदि आप इनको ठीक ढंग से समझ लेना, तो फिर आप भीतर से इतने आनंदित हो जाएंगे और इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि बार बार उनके श्री चरणों में माथा टेकने का मन करेगा, चाहे कोई भी हो। संत किसी एक के नहीं होते, संत किसी की भी बपौती संपत्ति नहीं होती। संत उदय संतत हितकारी। हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर जो संत महापुरुषों के श्री चरण में लोटपोट करना अपने आप को धन्य मानते रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? ये वही भारतवर्ष है जहां राजा महाराजाओं की पूजा और आराधना नहीं होती, उनके चरणामृत नहीं लिए जाते, उनके चरण धूलि को सर पर नहीं रखा जाता। ये वही भारतवर्ष की भूमि है जहां पर संत महात्माओं के चरणामृत ग्रहण किए जाते हैं, उनकी चरण धूलि को, चरण रज को सिर पर धारण किया जाता है। क्योंकि हम ज्ञान को पूजते हैं, हम धन की पूजा नहीं करते। हम धन का उपयोग करते हैं, धन की पूजा नहीं करते। हम नारायण को छोड़ करके केवल लक्ष्मी की प्रतिष्ठा नहीं करते। हमारे भारतवर्ष का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम नारायण को पकड़ लेते हैं तो लक्ष्मी तो धीरे धीरे उनके पीछे अपने आप आ जाएगी, और यदि हम नारायण को छोड़ देते हैं, ईश्वर को छोड़ देते हैं, तो ऐश्वर्य रूप जो लक्ष्मी है वो ज्यादा देर तक हमारे पास नहीं रहेगी, आएगी चली जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है। और आपने देखा होगा कि वह लक्ष्मी का चित्र जहां पर भगवान विष्णु नहीं है, नारायण नहीं है, अकेली लक्ष्मी का चित्र है, और उनकी सवारी है उल्लू। और उल्लू एक प्रतीक है जिनको कि दिन में प्रकाश ही दिखाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता दिन में, ऐसे जीव को हम उल्लू बोलते हैं। अज्ञानता का, मूर्खता का, अंधता का प्रतीक है उल्लू। इसीलिए जो ईश्वर को छोड़ करके केवल ऐश्वर्य की पूजा करता है, नारायण को छोड़ करके केवल लक्ष्मी की पूजा करता है, वो अंधा हो जाता है। धन उसको अंधा कर देता है, और उनका धन ज्यादा दिन तक टिकता भी नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा ईश्वर से होती है। जिन्होंने ईश्वर को ही छोड़ दिया तो उनके जीवन में ऐश्वर्य कितना दिन तक रहेगा? नहीं रहेगा ना। हम ज्ञान की पूजा करते हैं, हम अकेला धन की पूजा नहीं करते, हमारी ये परंपरा नहीं रही है। इसलिए जो ज्ञान के साक्षात मूर्ति हैं संत महापुरुष लोग, हम उनकी चरण धूलि को सिर पर धारण करते हैं। राजा महाराजाओं जो राज खजाने चलाते हैं, पूरे साम्राज्य के वो अधिपति होते हैं, राजे महाराजाओं का हम कहां चरण धूलि लेते हैं? भारतवर्ष की ऐसी परंपरा नहीं रही।
परम पूज्य गुरुदेव, उनके तत्व विचार दर्शन की ये खूबसूरती आपके जीवन के व्यवहार को और आपके जीवन के परमार्थ को वो एक साथ प्रदर्शित करते हैं। ऐसा वो साधना का सूत्र आपको दिखाते हैं। शास्त्र ने ईश्वर दर्शन का, आत्म साक्षात्कार का, परमात्मा की प्राप्ति का, इस जीव का अपने निज सहज स्वरूप में अवस्थिति का जो 3 प्रतिबंध माना है, मल, विक्षेप और आवरण को, तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो 3 प्रतिबंध जो तुम्हारे जीवन के हैं वो हैं देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक। और ये सब कोई समझ सकता है। मैंने मल, विक्षेप और आवरण कहा, कितने लोगों ने समझा? और यदि मैं कहूं कि आपके जीवन में जो समस्या के रूप में प्रतिबंध बनकर के खड़ा है, जो इस जीव को अपने निज सहज स्वरूप में अवस्थित नहीं होने देता, भगवान श्री राम ने माता सबरी को कहा ना कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इस जीव को जो अपने निज सहज स्वरूप में अवस्थित नहीं होने देता है, पहला प्रतिबंध है देह में रोग। जब तक आपका देह रोग से ग्रसित है, यह जीव कभी भी अपने निज सहज स्वरूप में अवस्थित होने की साधना नहीं कर पाएगा। हाँ, जिन महापुरुषों ने साधना और तप करते करते तीनों शरीरों को ही पार कर लिया है, पूरे प्रकृति को ही पार कर लिया है, उनका काम ही पूरा हो गया है, परमात्म स्वरूप की अवस्थिति लाभ हो गया है उनको, ईश्वर का दर्शन उन्होंने कर लिया है। अब उनका शरीर रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं किए हैं तो ऐसे सिद्ध महापुरुषों का नकल मत करना, नहीं तो चूक जाओगे। माने लोग अपनी कमजोरी को और अपने ही इस प्रकार की बेहूदगी आदतों, जिसके कारण से जीवन की ये 3 प्रकार की समस्याएं आती है, शरीर में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक, इसको छिपाने के लिए महापुरुषों की आड़ ले लेते हैं। अरे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था तो क्या हुआ? वो तो कैंसर में भी समाधि में चले जाते थे। आपको तो कोई कैंसर नहीं हुआ है, आपका मन क्यों भटक रहा है? भगवान रमन महर्षि को भी कैंसर हो गया था, क्या फर्क पड़ा उसके ऊपर? इसीलिए अपनी स्थिति को दीदी जी ने बताया ना कि आंकना कि हम पामर जीव हैं, कि हम विषयी जीव हैं, कि हम साधक जीव हैं, कि हम सिद्ध जीव हैं। अरे जिन्होंने अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, शरीर और प्रकृति के सभी बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया, वो पूर्ण महापुरुष हैं, वो सिद्ध महापुरुष हैं। वो तो अपने केवल प्रारब्धानुसार से कालक्षेप कर रहे हैं। उनकी कृपा है कि यदि शरीर में प्रारब्धानुसार से भी यदि किसी प्रकार का शरीर की लाचारी, रोग इत्यादि दिखाई दे रहे हैं तो उनको सह करके आपको कल्याण करने के लिए परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, वो शरीर को रख रहे हैं। संकल्प मात्र से शरीर को छोड़ सकते थे, लेकिन आपके लिए जी रहे हैं, उपदेश देने के लिए। वो आपके लिए मर रहे हैं, उनको अब प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं रह गया है। आप तो खुद के लिए मर रहे हैं, आप अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन महापुरुषों का जीना और आपका जीना, दोनों के जीवन जीने के उद्देश्य में अंतर है या नहीं है? उनको जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहा। लेकिन अभी तो आप प्राप्त करने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, अभी जानना बहुत कुछ शेष है, जानने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, और आपको बहुत कुछ करना शेष है, इसलिए बहुत कुछ कर रहे हैं।
इसलिए महापुरुषों का नकल नहीं, अपने अकल से काम लें। देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक, ये आपके जीवन की समस्या है। जब तक आपके दिमाग में भोग के कीटाणु कुलबुला रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लगी में खान, का मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान, कितने मिनट का आपको वो ध्यान लगने देगा। है प्रतिबंध क्या? यदि पहला प्रतिबंध देह का रोग है, तो दूसरा प्रतिबंध है दिमाग का भोग। यही जीव को अपने सहज स्वरूप में अवस्थित नहीं होने देता, इस जीव को अपने परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं करने देता। ये प्रतिबंध है। परमात्मा कहीं नहीं गया हुआ है, वो तो आप ही के पास है। पास रहते हुए भी आपकी उसमें अवस्थिति क्यों नहीं है? सुख सिंधु ईश्वर आपका ही अपना निज स्वरूप होने के बावजूद भी आप दुखी क्यों हैं? आप सुखी क्यों नहीं है? प्रतिबंध क्या है? यही प्रतिबंध है, दिमाग में भोग। ये दूसरा प्रतिबंध। जब तक दिमाग में, आपके बुद्धि और मन में भोग के कीटाणु काम क्रोध बनकर के कुलबुला रहा है, यह जीव कभी भी अपने निज सहज स्वरूप में अवस्थिति लाभ नहीं कर सकता, अपने ही पूर्ण स्वरूप ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। ये प्रतिबंध है। और तीसरा प्रतिबंध है दिल में शोक। दिल में शोक जो शुष्क कर दे आपको भीतर से ही सुखा दे। ऐसी दुखानुभूति को, ऐसे अकेलेपन को, और ऐसे अभाव 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 सब कुछ रहते हुए भी फिर भी लगता है कम ही है, कम ही है, कम ही है। ये जो अभावग्रस्त अनुभूति है ना, इसी को बोलते हैं शोक। शोषयति, जो आपको भीतर से सुखा देती है। दुखानुभूति, अकेलेपन का अनुभव और अभाव की अनुभूति, इसी को एक शब्द में बोलते हैं शोक। आज आपकी भावना में शोक ही व्याप्त है। प्रेम कम है, करुणा कम है, सद्भाव कम है, परमात्मा का अनुभव अनुभूति कम है, शांति और आनंद कम है, दौर्मनस्यता अधिक है, दुर्भाव अधिक है, घृणा नफरत अधिक है। आपके दिल में इस शोक का कारण है। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या 3 प्रतिबंध के रूप में खड़ा है, उसको पहले पहचानो और समझो। देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक। अच्छा, ये बनता कैसे है? ये प्रतिबंध खड़ा कैसे हो जाता है? ये तैयार कैसे होता है? ये चीजें आपको ठीक ढंग से समझ में तुरंत आ जाएगी जब आपको ये पता चले ये तीनों प्रतिबंध लगता किसमें है। ये प्रतिबंध खड़ा हुआ कहां पर है? ये जो बांध बंध गया है, कहां पर बंधा हुआ है? क्या आत्मा या परमात्मा की सीमा में जाकर के ये बांध बंधा हुआ है प्रतिबंध का? क्या नहीं, ये सभी के सभी प्रतिबंध खड़े हैं आपके तीनों शरीर में। जहां तक शरीर की सीमा है, और उसी शरीर की सीमा में ये तीनों प्रकार के प्रतिबंध निर्मित होते हैं, खड़े होते हैं। स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में। स्थूल शरीर को ही हम देह बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर को ही सामान्य भाषा में हम दिमाग बोलते हैं, और जो कारण शरीर है ना, उसी कारण शरीर को सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम दिल बोलते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से जिस स्थिति को आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कहते हैं, योग दृष्टि से उसी तीनों शरीर की तीनों स्थिति को लेकर अंधकार, प्रकाश और शब्द कहते हैं।
बोलचाल की भाषा में उसी तीनों शरीर और तीनों की स्थिति को लेकर देह, दिमाग और दिल कहते हैं। ये शरीर की सीमा के अंदर तीनों प्रतिबंध हैं। ये आत्मा के मूल स्वरूप में नहीं है, ये परमात्मा में नहीं है, ये ईश्वर में नहीं है, यहां तक कि जीव का जो अपना पारमार्थिक स्वरूप है उसमें भी नहीं है। ये तीनों प्रतिबंध, ये तीनों प्रतिबंध हैं तीनों शरीर को लेकर के। और शरीर निर्मित किससे है? प्रकृति के पंच तत्व से। समझना इस चीज को, इस विज्ञान को। प्रकृति के पंच तत्व से ही तीनों शरीर निर्मित हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस विज्ञान को स्पष्ट किया और भगवान के मुख से प्रसंगावसात कहलवाया। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, वहां शब्द है, मुझे ध्यान में है, अति अधम शरीरा। रामचरितमानस में किस प्रसंग में ये पंक्ति आया हुआ है? किस कांड का है ये? किष्किंधा कांड का, शायद किष्किंधा कांड का। जब भगवान के हाथों से बाली मारा गया है, उनकी पत्नी विलाप करते हुए आई है और रोने लगी है। उसी समय भगवान ने उपदेश किया है, हे तारा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्या केवल जो शरीर है उसी को तुम पति मानती हो क्या? और यदि केवल शरीर को ही पति मानती हो तो वो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और यदि तुम्हारा पति केवल शरीर नहीं है बल्कि इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है वो तुम्हारा पति है, तो जीव नित्य फिर कहीं लगी तुम रोबा। वो जीव तो नित्य और अविनाशी तत्व है, उसको कौन मार सकता है? फिर तुम क्यों रो रही हो? तो भगवान ने दोनों तरफ से उनका रोना करंदन करना अनुचित सिद्ध कर दिया, उचित नहीं है। यदि केवल शरीर तुम्हारा पति नहीं है, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वो पति की संज्ञा प्राप्त करता है, वो पिता की संज्ञा प्राप्त करता है, वो पत्नी की संज्ञा प्राप्त करता है मूलतः। और इसको बोलते हैं हम तात्विक दृष्टिकोण। आप जो हमेशा बोलते रहते हैं मैं, ये मैं करके स्फुरित कौन हो रहा है आपके शरीर के भीतर? जीवात्मा। मैं का अर्थ है जीवात्मा, मैं का अर्थ शरीर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मेरा शरीर। मैं जब शरीर के साथ जुड़ जाता है तो कहते हैं मेरा शरीर। ये मैं जब पत्नी के साथ जुड़ जाता है तो कहते हैं मेरी पत्नी। मैं जब पति के साथ जुड़ जाता है तो कहते हैं मेरा पति। लेकिन जो मैं अहम 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 करके आपके चित्त में स्फुरित होने वाला तत्व है वो तो जीवात्मा है। इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं, यदि केवल शरीर तुम्हारा पति नहीं है, पति की संज्ञा जीवात्मा पाता है, पिता की संज्ञा जीवात्मा पाता है, तो वह जीवात्मा तो नित्य और अविनाशी है। फिर कहीं लगी तुम रोवा, फिर तुम क्यों रो रही हो? तो उपजा ज्ञान। माता तारा के हृदय में भगवान की कृपा से ये तात्विक ज्ञान उपज गया, माने समझ में आ गया। दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान ने ज्ञान दिया और अज्ञान माया का हरण हो गया। तो जब ज्ञान दिया तो भगवान गुरु हो गए। जब गुरु हो गए तो दक्षिणा भी देना पड़ेगा ना। तो दक्षिणा देने में माता तारा ने अपने कलेजे का टुकड़ा, जो उनका एकलौता पुत्र अंगद था, उसी अंगद को ही भगवान को सौंप दिया। देखिए, यदि अज्ञान का हरण नहीं होता माता तारा के हृदय से,
तो आपको लगता है कि कोई मां अपने बेटे को उस आदमी को सौंप सकने का हिम्मत जुटा पाती जिस आदमी ने उसी के ही पति को मारा हो? भगवान राम ने ही तो तारा के पति बाली को मारा, और तारा ने अपने इकलौते बेटे को भगवान श्री राम के चरणों में सौंप दिया। ये कोई सहज बात है क्या? कोई स्त्री कर सकती है ऐसा क्या? लेकिन माता तारा ने किया। लेकिन कब किया? दिन्ही ज्ञान हरलिन्ही माया। जब भगवान ने तात्विक ज्ञान दिया, तारा के हृदय से अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया। गुरु मान ली माता तारा ने भगवान श्री राम को। कहा कि अब तो दक्षिणा कुछ देना पड़ेगा। तो दक्षिणा में कौन इधर उधर की चीज दें? दक्षिणा में प्रिय से प्रिय चीज गुरु को समर्पित किया जाता है। तो तारा को लगा कि मेरा सबसे प्यारा तो मेरा बेटा ही है, और वह भी एकलौता बेटा अंगद। इसी को दे देती हूं भगवान को। भगवान को दे दी। और भगवान ने क्या किया? देखिए भगवान की करुणा को। बाली के मृत्यु के बाद किष्किंधा का राजा तो सुग्रीव को बनाया, लेकिन सुग्रीव के बेटा को युवराज घोषित नहीं किया। किष्किंधा के युवराज के पद पर घोषित किसको किया भगवान ने? बाली के बेटा अंगद को। देखिए, जबकि सामान्य नियम, राज नियम क्या है कि जो पिता होगा उस पिता से जो पुत्र उत्पन्न होता है वही उस राज्य का युवराज बनता है। लेकिन भगवान ने क्या किया? किष्किंधा के राजा पद पर सुग्रीव को नियुक्त किया, लेकिन युवराज के पद पर बाली के बेटा अंगद को बिठाया और अपने पूरे सेना का सेनापति बना दिया। सोचिए, उसी प्रसंग में आया है ये पंक्ति। भगवान ने जो तत्व ज्ञान दिया माता तारा को कि हे तारा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अति अधम शरीरा इसीलिए कि जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाता है ना, तो ये मुर्दा हो जाता है। और जो मुर्दा शरीर है वो अति अधम ही है, खास करके मनुष्य का शरीर। क्योंकि जानवर का शरीर यदि मरता है तो उसका जो मरे हुए शरीर से चमड़ा को निकाल लिया जाता है, खाल को निकाल लिया जाता है, वो भी काम में आता है। लेकिन जब मनुष्य का शरीर मरता है ना, तो मनुष्य के मुर्दे शरीर का चाम भी किसी काम में नहीं आता है। इसीलिए कहा कि अति अधम। लेकिन जब तक जीवात्मा इस मनुष्य शरीर के भीतर निवास कर रहा है और आप जीवित हैं, किसी भी जीवित मनुष्य शरीर के विषय में कहीं भी भगवान ने इस प्रकार से निर्देश नहीं किया है कि ये अति अधम है। अयोध्या वासी को जब उपदेश कर रहे हैं तो अयोध्या वासी में सारे मनुष्य लोग बैठे हुए हैं, और जब उनको बता रहे हैं तुम्हारे इस मनुष्य शरीर के विषय में, तो भगवान क्या कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। वो नहीं कह रहे कि अति अधम शरीरा। इसलिए थोड़ा सा मैं वहां पर पंक्ति प्रसंगा अनुसार से, ये वक्ता को छूट है परंपरा से, वो विवक्षा वसात, हां, वो अर्थ का अनर्थ न करें, बल्कि जो अर्थ शास्त्र के अनुसार से लगता हो उसके अनुशासन को मानता हुआ वो विवक्षा वसात उन पंक्तियों को आगे पीछे करके बोल सकता है, लेकिन छल ना करे। वो बता दे कि वहां पर पंक्ति ये है और इस संदर्भ में इसको ऐसे बोला जा रहा है। तो चूंकि अभी हम सभी लोग जो विचार कर रहे हैं जीवित शरीर और मनुष्य जीवित शरीर के विषय में विचार कर रहे हैं, तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित सकल शरीरा। और सकल शरीरा कहने का मतलब होता है सबके सब शरीर। पिछली बार भी बता करके आया हूं, सबके माने केवल मनुष्य का ही शरीर नहीं, पशु पक्षी का शरीर,
कीट पतंग का शरीर, देवी देवता का शरीर, सबके शरीर, और सब शरीर माने चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, सबके सब शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित है। और प्रकृति के पांचों तत्वों को यहां पर बताया क्षिति। क्षिति माने क्या होता है? पृथ्वी। जल, जल माने जल तत्व। पावक, पावक का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि माने अग्नि तत्व। गगन, गगन माने आकाश, आकाश तत्व। और समीरा, तो वहां पर पद और चौपाई को बैठाने के लिए समीर से ही समीरा शब्द लिखा गया है। मूल शब्द है समीर, और समीर का अर्थ होता है हवा, वायु। तो पांचों तत्व आ गए। क्षिति से पृथ्वी, जल से जल, पावक से अग्नि, गगन से आकाश, और समीरा से वायु। ये है प्रकृति के पांच तत्व: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। जब सबके सब शरीर प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित है, और इसी तीनों शरीर को लेकर के यदि तीन प्रतिबंध खड़े हो रहे हैं, देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक, तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी? यदि तीनों शरीर निर्मित है प्रकृति के पंच तत्वों से, और तीन प्रकार के प्रतिबंध निर्मित होते हैं, खड़े होते हैं आपके इसी तीनों शरीर में, तो निश्चित रूप से प्रकृति के पंच तत्वों की साधना के द्वारा ही एकमात्र ये जो तीनों प्रकार के प्रतिबंध हैं आपके जीवन में, देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक, ये तीनों प्रकार के प्रतिबंध की निवृत्ति हो सकती है, होती है। ये है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए जीवन जीने के साधना सूत्र। प्रकृति के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना। आपके देह में रोग के कीटाणु, आपके दिमाग में भोग के कीटाणु और आपके दिल में शोक के कीटाणु, माने स्थूल शरीर में रोग, सूक्ष्म शरीर में भोग और कारण शरीर में शोक जो व्याप्त है, ये तीनों प्रकार की समस्याएं बनती कैसे है? रोग कैसे निर्मित होता है? भोग के कीटाणु कैसे बनते हैं? और शोक के भी कीटाणु कैसे निर्मित होते हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस विज्ञान को बतलाया। और गुरुदेव के जाने के बाद लगभग 13 वर्षों के बाद जब मैंने महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे गए योग सूत्रों का अध्ययन करना शुरू किया, स्वाध्याय करना शुरू किया, तो उसमें जाकर के सूत्र में प्रमाण मिल गया। और उसमें बतलाए हैं महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में, ये जो तुम्हारे शरीर में रोग है, तुम्हारे शरीर में भोग है, तुम्हारे शरीर में शोक है, ये मूलतः ये शरीर जिन तत्वों से निर्मित है, उन्हीं तत्वों में असंतुलन पैदा होने के कारण से ये तीनों प्रकार के प्रतिबंध खड़े होते हैं, तीनों प्रकार की समस्याएं आपके शरीर में आती हैं। देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बतलाया कि जिन पांचों तत्वों से तुम्हारा शरीर निर्मित है, 5 मिनट केवल और बैठ जाइए, अपनी वाणी को फिर मैं विराम देता हूं। जिन पांचों तत्वों से आपका जीवन निर्मित है, जीवन चलायमान है, इन 5 तत्वों में जो पृथ्वी तत्व है, इस पृथ्वी तत्व का 5 भाग आपके शरीर में है। हड्डी, चमड़ा, बाल, नख और दांत, इसको बोलते हैं पृथ्वी के 5 प्रकृत रूप आपके शरीर में है। जो पांचों तत्वों में दूसरा तत्व है जल तत्व, उस जल तत्व का 5 भाग आपके शरीर में है। वीर्य, खून, कफ, पसीना और पेशाब, इसको बोलते हैं जल तत्व के 5 प्रकृत रूप। पांचों तत्वों में जो तीसरा तत्व है, आपके शरीर निर्माण के 5 तत्वों में जो तीसरा तत्व है, वो है अग्नि तत्व।
अग्नि तत्व का 5 भाग आपके शरीर में काम कर रहा है। गुरुदेव ने बतलाया, उसको बोलते हैं कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वराग्नि और चिंताग्नि। इसी को कहा जाता है अग्नि के 5 प्रकृत रूप इस शरीर के भीतर काम कर रहा है, 5 अग्नि के रूप में। जो चौथा तत्व है वो है वायु तत्व, और वायु तत्व का 5 भाग आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। वो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के नाम से जाना जाता है। इसी को बोलते हैं वायु के 5 प्रकृत रूप आपके शरीर के भीतर कार्यरत हैं। प्राण के रूप में, प्राण वायु के रूप में, समान वायु के रूप में, अपान वायु के रूप में, उदान वायु के रूप में और व्यान वायु के रूप में। जो आखिरी 5वां तत्व है आकाश तत्व, इस आकाश तत्व का भी आपके शरीर के भीतर 5 प्रकृत रूप है। और वो 5 प्रकृत रूप माने उनका 5 हिस्सा आपके शरीर के अंदर काम कर रहा है। उसका नाम है मनाकाश, बुद्धाकाश, चित्ताकाश, हृदयाकाश और छिद्राकाश। ये आकाश तत्व के 5 प्रकृत रूप माने जाते हैं। जिन 5 तत्वों से आपके शरीर और जीवन का निर्माण हुआ है, आपका जीवन चल रहा है, तीनों शरीर बने हैं, उन 5 तत्वों के 5-5 करके 25 प्रकृत रूप तीनों शरीर में काम कर रहा है। स्थूल शरीर देह में, सूक्ष्म शरीर दिमाग में और कारण शरीर दिल में। प्रकृति का 5 तत्वों का जो स्थूल रूप है उससे स्थूल शरीर निर्मित हुआ है। प्रकृति के 5 तत्वों का जो सूक्ष्म रूप है उस सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर बना है। और प्रकृति का जो कारण रूप है, प्रकृति के उस 5 तत्वों का जो कारण रूप है, प्रकृति के उस कारण रूप से, 5 तत्वों के कारण रूप से आपका कारण शरीर निर्मित है। 5 तत्वों का 25 प्रकृत, 25 भाग में जो तीनों शरीर के अंदर काम कर रहा है। मैं आपको सप्रमाण पूर्वक ये कह रहा हूं, अभी स्मरण में नहीं है वो सूत्र, हो सकता है मैं कल आपको वो उद्धृत कर दूं। महर्षि पतंजलि बताते हैं अपने योग सूत्र में, और शायद मुझे लगता है कि यही योग सूत्र लिखने वाले जो महर्षि पतंजलि हैं, इन्हीं को शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के जो लिखा गया ग्रंथ है चरक संहिता, तो चरक ऋषि भी महर्षि पतंजलि को ही कहा जाता था। आयुर्वेद में जो ऋग्वेद का उपभाग आयुर्वेद है, और उस आयुर्वेद के सूत्रों के आधार पर जो चरक संहिता का स्वास्थ्य शास्त्र का निर्माण हुआ है, तो योग सूत्र के निर्माता और चरक सूत्र स्वास्थ्य सूत्र के निर्माता दोनों एक ही महापुरुष हैं, एक ही तत्वदर्शी महापुरुष हैं, महर्षि पतंजलि। इसीलिए दोनों के तरफ से उन्होंने तालमेल बैठा करके, क्योंकि यदि आप दोनों ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि योग सूत्रों में जब योग सूत्रों की व्याख्या करते हैं महर्षि पतंजलि, तो उनको समझाने में कई सूत्र स्वास्थ्य शास्त्र चरक ग्रंथ से लिया गया है, चरक संहिता का उसमें उद्धृत किया गया है, वहां की बातें यहां पर बताई गई है। और जब चरक सूत्र का आप अध्ययन करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य के बारे में पूरी की पूरी बातें वहां पर विस्तार से बताई गई हैं और लिखी गई हैं, आप देखेंगे कि बीच बीच में योग सूत्रों की चर्चा आई है। तो इससे पता चलता है कि चरक सूत्र को लिखने वाले और योग सूत्र को लिखने वाले एक ही तत्वदर्शी महापुरुष हैं, महर्षि पतंजलि। उन्होंने अपने योग सूत्रों में कहा कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो रोग है, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भोग है और तुम्हारे दिल के अंदर जो शोक है,
सूत्रों में पढ़ने के पहले परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में मैंने सुना था, और 13 साल बाद जब शास्त्रों का अध्ययन करना मैंने परंपरागत रूप से किया, इसका प्रमाण मुझे योग सूत्रों में मिल गया। वहां पर लिखा गया है कि आपके शरीर के निर्माण के जो ये 5 तत्व हैं, प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इन 5 तत्वों का जो 25 प्रकृत आपके शरीर में काम कर रहा है, यह 25 प्रकृत रूप जब आपके शरीर के भीतर विकृत हो जाता है, दूषित हो जाता है और क्षुब्ध हो जाता है, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया। 5 तत्वों का 25 प्रकृत रूप, जो 25 भाग आपके शरीर के अंदर काम कर रहा है, जब यह विकृत हो जाता है, अपने सही रूप में नहीं रह पाता, विकृत हो जाता है, जब यह दूषित हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है, और जब यह क्षुब्ध हो जाता है, कहा कि तब जाकर के आपके स्थूल शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है, आपके सूक्ष्म शरीर दिमाग में भोग के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, और आपके कारण शरीर दिल में शोक के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस तीनों प्रकार के प्रतिबंध को हटाने के लिए जो साधना का सूत्र है, इन सारे तथ्यों के आधार पर यही निश्चित होता है, प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना करो। प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना हम कैसे करते हैं, जो गुरुदेव ने बतलाया है, और उससे जो जो साधना के सूत्र आते हैं, इसकी हम पूरी चर्चा कल के सत्संग में करेंगे। आज अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि